हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो विषय है, वास्तु से तो रिलेट करता है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो हर एक गृहिणी और हर एक घर से रिलेट करता है। विषय क्या है? विषय है झाड़ू। आज झाड़ू के विषय में बात करेंगे आपसे। एक झाड़ू जो है आपके घर में कंगाली भी ला सकता है और आपको अरबपति भी बना सकते हैं। सिर्फ एक झाड़ू में वो शक्ति होती है। आज ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। देखिए, मिथ्य नहीं फैला रहा हूं मैं जो बताऊंगा वो सटीक जानकारी के साथ शास्त्र से सम्मित जानकारी दूंगा मैं आपको। और आशा करता हूं कि आप उस जानकारी से बहुत सारा ढेर सारा लाभ ले पाएंगे। चलिए विषय को शुरू करते हैं, विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे सभी ने निवेदन है, हाथ जोड़कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नई नई इसी तरह से रोचक वीडियोस आपके पास आते रहे और आप उसका लाभ प्राप्त करते रहें। तो सावधान, झाड़ू से जुड़ी ये कुछ गलतियां हैं जो आप पर पड़ सकती हैं भारी। घर में पैर पसार सकती है कंगाली। चलिए, आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है। पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा। आप पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म में झाड़ू को किसी सामान्य वस्तु के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। वहीं वास्तु शास्त्र में भी घर की आर्थिक स्थिति, सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए झाड़ू से जुड़े कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत 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 जरूरी। देखिए, मैं इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि हर किसी के घर में झाड़ू, किसी के घर में 2 बार झाड़ू लगता है, किसी के घर में 5 बार झाड़ू लगता है। आप लेकिन झाड़ू के प्रति जो सावधानियां हैं, जो बातें हैं, उसको पालन जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। झाड़ू लगाने और उसे रखने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों पे पहले चर्चा करते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनाए रखने के लिए झाड़ू का उपयोग और रख रखाव सही तरीके से करना चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले ही झाड़ू लगाएं। सूर्य अस्त के बाद शाम या रात में झाड़ू लगाना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है आपको। सावधान हो जाएं। शाम या रात, शाम मतलब जिसको हम गोदौली बेला करते हैं, तो उस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर की सफाई, घर की साफ सफाई हमेशा उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा से शुरू करके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर करनी चाहिए। मतलब जो मैं समझाना चाहा, आपने समझा या नहीं समझा? अपने घर में पहले आप देख लीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम की दिशा कौन सी है, या तो फिर नहीं, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम की दिशा या फिर उत्तर का दिशा देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों दिशा से ही झाड़ू लगाने का प्रारंभ करें। ठीक है, घर की दहलीज, चलिए ये भी खत्म कर लेते हैं पहले। और जो आपका जो झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा जो बाहर निकलता है, उसे हमेशा कोशिश कीजिए दक्षिण पूर्व की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ उस कचरे को लेके जाने के लिए। ठीक है, तो घर की दहलीज और मुख्य द्वार की सफाई का विशेष ध्यान रखें। दहलीज मतलब चौखट, चौखट और मुख्य द्वार जो, उसके साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा
में कोई बाधा ना आ सके, इसलिए हम अपने घर के चौखट और मुख्य द्वार की साफ सफाई नियमित रूप से करते हैं। झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर छिपा कर रखें जहां यह आसानी से दिखाई ना दे। तो झाड़ू को कभी ओपन एरिया में नहीं रखना चाहिए, हमेशा इसे छुपा कर रखें। कोई कबर्ड में रख दें, कहीं किनारे में रख दें, जहां लोगों की नजर ना पड़े। आप जो गृहिणी जो लगा रहे हैं उन्हें तो पता है कहाँ है, लेकिन घर के लोगों को भी नजर ना पड़े कि कहाँ रखा हुआ है। उसे पूछना पड़े आपसे, तो उसे हमेशा छुपा कर रखें। झाड़ू रखने की सही दिशा, अब इस पे ही बात कर लेते हैं। लगाने की सही दिशा तो बता दी मैंने आपको, रखने की भी सही दिशा जान लें। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को रखने के लिए घर का दक्षिण या पश्चिम का कोना सबसे उत्तम माना गया है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लिटाकर, मतलब सुलाकर, हॉरिजेंटल वे में रखना चाहिए। इसे कभी भी खड़ा ना रखें, क्योंकि जो खड़ी झाड़ू को अपशगुन माना जाता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होगा उससे। यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो झाड़ू को कभी भी रसोई, बेडरूम या तिजोरी के आसपास बिल्कुल भी नहीं रखें। नहीं चाहते तो रखें, चाहते हैं तो बिल्कुल भी भूल से भी ना रखें। इससे अन्न और धन दोनों की कमी हो जाएगी आपके घर। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, सनातन शास्त्र हमारा ये कहता है। इन किन गलतियों से लग सकता है आपको झाड़ू की वजह से वास्तु दोष, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही इसे लांघना चाहिए। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। कभी भी टूटी हुई सीख, बिखरी हुई या अत्यधिक घिसी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू को साफ करने के लिए कभी भी उस पर पानी ना डालें और ना ही गीली झाड़ू का इस्तेमाल करें। झाड़ू का उपयोग कभी भी बच्चों या किसी जानवर जैसे गाय या कुत्ता को डराने या मारने के लिए भी इस्तेमाल ना करें। अपने घर की लक्ष्मी मतलब झाड़ू कभी भी किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को उधार में ना दें कि मेरे घर का झाड़ू खराब हो गया है, कृपया मुझे अपनी झाड़ू दे दें। नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी देंगी आप अपने घर से निकाल, इससे घर की बरकत चली जाएगी आपकी। बस यही समझाना चाहता हूं, समझ लो आप। नई झाड़ू खरीदने के भी कुछ नियम होते हैं। चलिए अब इस पे ही बात कर लेते हैं। जब झाड़ू की बात करें, पूरी झाड़ू की पूरी बायोडाटा, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं इसका। तो अब बस एक ही टॉपिक इसमें बच गया है कि झाड़ू को खरीदने के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन जरूर करें। तो क्या नियम होते हैं, चलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार नियम बताता हूँ। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को घर में लाने और बाहर निकालने के लिए भी विशेष दिन तय किए गए हैं, जिसके अनुसार नई झाड़ू खरीदने के लिए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। कौन कौन सा दिन? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तीनों लगातार में है, देख लीजिए, तो आपको भूलना नहीं है। तो इन तीनों में से किसी भी दिन आप झाड़ू और खरीदते हैं तो सबसे उत्तम। वहीं पुरानी या टूट चुकी झाड़ू को घर में रखने से नकारात्मकता बढ़ती है,
तो इसे घर से बाहर निकालने के लिए कौन सा दिन सबसे बेस्ट है? वो है शनिवार, या फिर महीने की अमावस्या की तिथि जो पड़ती है, या किसी ग्रहण, जो अब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो पड़ता है, उसके बाद का जो समय होता है, वो समय सबसे सही होता है। भूल कर भी गुरुवार या शुक्रवार को पुरानी झाड़ू को घर से बाहर ना निकालें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ना झाड़ू खरीदना है, ना झाड़ू निकालना है। ये 4 समझ गए? जो 3 बार मैंने बताया है, और एक अमावस्या का दिन बताया है, और एक ग्रहण का बताया है। तो ऐसा करना है। तो मैंने बताया, भूल कर भी गुरुवार या शुक्रवार को पुराने झाड़ू को घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि दोनों दिन ही विष्णु और लक्ष्मी का दिन होता है। तो देखिए, ये विषय तो ऐसा है कि हर कोई आपके घर में बुजुर्ग चर्चा करते होंगे, हर महिलाएं चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ध्येय क्या है कि आपको इसकी सही जानकारी दूं मैं, कि सही जानकारी क्या है और आप इससे कैसे लाभ लें। ये है मेरा ध्येय। देखिए, झाड़ू से बहुत सारे नियम जुड़े हुए थे, तो मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक बताने का प्रयास किया है, और आप इससे बहुत सारा लाभ भी पाएंगे। आप नियम को अपनाएं, देखिए कैसे लाभ मिलता है। लाभ ही लाभ मिलेगा, अपना के तो देखेंगे। कहने की क्या, पर मैंने कह दिया और आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब है नहीं। वीडियो देख रहे हैं तो चीजों को पालन भी करें। चलिए, आशा करता हूं कि जो मैंने विषय पे बात किया, जो चर्चा की आपके साथ, वो चर्चा आपको पसंद भी आया होगा, और आप उस चर्चा को समझ भी रहे होंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो अगर पसंद आया मेरा वीडियो, मेरा जानकारी जो मैंने आपको दिया, वो जानकारी आपको पसंद आई, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। करने के लिए मैं क्या कहता हूँ? कुछ नहीं करने के लिए कहता हूँ, करने के लिए बस यही कहता हूँ, हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दुलार दें। हम वो कैसे मिलेगा हमें? आप तो हमारे पास आ नहीं पा रहे, हमारी वीडियोस को देख रहे हो। वो ऐसे मिलेगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, ऑल वाले ऑप्शन को दबाएं, कि हमारी ऐसी रोचक वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। आप अपना ढेर सारा प्यार हम पे लुटाते रहें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा लगाएं। कोई समस्या हो तो उसका समाधान पूछने की कोशिश करें। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये करने के बाद करना क्या है? कमेंट सेक्शन में जाना है, अपने इष्ट का जयकारा लगाना है। अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे इष्ट का जयकारा लगा लें। मेरे इष्ट का जयकारा लगाने के लिए क्या करना होगा आपको? हर हर महादेव, जय श्री राम का जयकारा लगाना है आपको कमेंट सेक्शन में जाकर। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी श्रोतागणों को बहुत 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 धन्यवाद, मेरी वीडियोस को देखने के लिए और उसे अपने जीवन पर्यंत उसको उतारने के लिए, नियमों को समझने के लिए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों को, सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों बंधुओं को। बहुत बहुत धन्यवाद।